नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी के लिए एक और रोजगार से संबंधित वीडियो लेके आ गए हूँ दोस्तों, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिक संस्था भिलाई की तरफ से नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकली है दोस्तों। और पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला है आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट जेएस के लिए ग्रुप बी में, और पे लेवल आपका 6 रहेगा और 35,400 रुपया। और एससी के लिए एक पद है दोस्तों, एक बैकलॉग है। अपर एज आपका 35 अधिकतम आयु मांगा गया है। अगला है आपका जूनियर काउंसलर जेएससी के लिए है आपका ग्रुप बी में, लेवल 6 का रहेगा। एक पद है बैकलॉग के लिए। रिजर्व में 35 वर्ष आयु मांगा गया है अधिकतम। जूनियर स्पोर्ट ऑफिसर के लिए है आपका एक पद। रिजर्व में 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगला है आपका जूनियर असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए है एक पद। रिजर्व में 35 से अधिक उम्र नहीं होना चाहिए आपकी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए है। और अब अगला है आपका टेक्निकल पोस्ट के लिए, जिसमें पहला पांचवा है जूनियर टेक्निकल के लिए। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रुप बी है। वेतन आपका लेवल 6 रहेगा। एससी के लिए एक पोस्ट है और अपर एज लिमिट 35 मांगा गया है। छठवा है जिसमें जूनियर इंजीनियर जीई के लिए स्पेशलाइजेशन सिविल में आपका होना चाहिए और लेवल 6 का वेतन रहेगा। और रिजर्व के लिए एक पद है 35 से अधिकतम आयु 35 वर्ष है। और अगला है 6 बी में जूनियर इंजीनियर स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिकल के लिए है आपका एक पद रिजर्व में। और सी के लिए है जूनियर इंजीनियर जी के लिए स्पेशलाइजेशन में मैकेनिकल के लिए एक पद है रिजर्व में। सातवां ए में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है डिसिप्लिन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इक्विवेलेंट डिसिप्लिन के लिए है। ये ग्रुप सी के लिए है दोस्तों। वेतन लेवल आपका 3 रहेगा 21,700 से। 3 पद है, 2 टोटल 6 पद है दोस्तों। 3 रिजर्व के लिए, 2 ओबीसी के लिए और 1 एससी के लिए। एज लिमिट आपका 35 है। 7 बी के लिए आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिसिप्लिन केमिस्ट्री फिजिक्स और एनी अदर साइंस डिसिप्लिन में। ग्रुप सी का लेवल 3 है आपका और इसमें भी 6 पद है, 3 रिजर्व में, 2 ओबीसी में और 1 एससी के लिए। 7 सी के लिए आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिसिप्लिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। ग्रुप सी है। इसमें भी आपका 6 पदों पर भर्ती है, 3 रिजर्व में, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 1 पद एससी के लिए है। अगला है आपका 7 डी के लिए जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए डिसिप्लिन में आपका इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या इंस्ट्रूमेंटेशन या इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। ग्रुप सी है आपके इसमें। इसमें भी आपका 3 पदों पर भर्ती है, 3 रिजर्व, एक पद ओबीसी, एक पद ईडब्ल्यूएस और एक पद एसटी के लिए दोस्तों। टोटल 24 पदों पर यह भर्ती है। यहाँ पे देख सकते हैं 24 पदों पर एज लिमिट आपके 30 मांगा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क के साथ आपका डिग्री होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या बैचलर डिग्री होना चाहिए और 11th एक्सपीरियंस और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों।
अगला आपका जूनियर काउंसलर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विद मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट है, ग्रेड पॉइंट एवरेज विथ रिलेवेंट काउंसलिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एकेडमिक मेडिकल इंस्टीट्यूट आफ्टर द क्वालिफाइंग डिग्री। क्वालिफाइड डिग्री के बाद आपको कम से कम 3 साल का मेडिकल या इंस्टीट्यूट में या एकेडमिक में एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का काम का, या मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट एवरेज एंड डिप्लोमा इन मेंटल एंड और स्पेशल साइकोलॉजी विद रिलेवेंट काउंसलिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर इन एकेडमिक मेडिकल इंस्टीट्यूट आफ्टर द क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगला है आपका जूनियर स्पोर्ट ऑफिसर के लिए इसेंशियल में मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन पीएड होना चाहिए, स्पोर्ट साइंस और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 55% मार्क विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस with 3 year of relevant experience in any recognized institute या बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बीपेड स्पोर्ट साइंस और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स विद 5 year एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिलेवेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में। अगला आपका असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए एसेंशियल में बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास 55% मार्क्स के साथ या इक्विवेलेंट सीजीपीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अगला आपका जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एसेंशियल में आपका एमटेक या एमई या इक्विवेलेंट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए 55% मार्क के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री के बाद। और जूनियर इंजीनियरिंग सी के लिए 6 के लिए तीनों के लिए तो इसमें एमई या एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में आपका क्वालिफिकेशन है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विद 55% मार्क के साथ होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या बी या बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट फॉर ऑल पोजीशन के लिए जिसमें एसेंशियल है बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग 4 साल का, मास्टर डिग्री इन साइंस कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट डिग्री रिलेवेंट डिसिप्लिन विद एट लीस्ट 55% मार्क और इक्विवेलेंट सीजीपीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में आफ्टर 12वीं के बाद या बैचलर डिग्री होना चाहिए या साइंस कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में और इक्विवेलेंट डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपके पास होना चाहिए 55% के मार्क्स साथ और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मोड ऑफ रिक्वायरमेंट में आपका मोड ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर ऑल पोस्ट इज डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में भर्ती है और ये ऑनलाइन आवेदन होगा दोस्तों फॉर सबमिशन फॉर एप्लीकेशन थ्रू सामक पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन मोड में होगा। इसके लिए आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का स्टार्ट तिथि आपका 6 मार्च से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है आपका 27 मार्च है, 5 बजे तक आपका समय रहेगा। और कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है उनके पास। और द इंटीमेशन ऑफ राइटिंग या स्किल टेस्ट के लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू ईमेल के द्वारा, आपको इन्फॉर्म की जाएगी, जानकारी दी जाएगी, तो आप अपना ईमेल अच्छे तरीके से भरिएगा। और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे, या वीडियो को पॉज करके, या पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस है आपकी ग्रुप बी एंड सी के लिए ओबीसी रिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 500 रुपये रहेगा और ST SC PW के लिए आपका 250 रुपये रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो हमें लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा।
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।